प्रणाम। जय शिव शिवा। अर्धनारीश्वर शिव का सबसे सुंदर स्वरूप है और हम सब उस रूप में उन्हें पूजते हैं, मानते हैं। तो भारतीय सनातन संस्कृति में आखिर शिव का यह अर्धनारीश्वर स्वरूप अस्तित्व में आया कैसे? इसके लिए हमें भृगु ऋषि का धन्यवाद करना चाहिए, उनकी भक्ति का धन्यवाद करना चाहिए, उनके उस प्रेम का धन्यवाद करना चाहिए जो शिव के प्रति उनके मन में था। तो भृगु ऋषि शिव के बहुत बड़े भक्त थे और भक्त से भी अधिक वह इतने अधिक समर्पित हो चुके थे कि उनके अंदर स्त्री तत्व ज्यादा जागृत हो गया था और वह शिव को अपने स्वामी के रूप में मानते थे। तो उन्होंने अपने दिनचर्या प्रारंभ करने का एक नियम बनाया हुआ था। वह यह था कि अपने दिन का प्रारंभ करने के पूर्व वह 3 बार शिव की परिक्रमा करते थे। अब भृगु की इस अनन्य भक्ति के बारे में सुनकर पार्वती थोड़ा परेशान हुई। और परेशान क्या, यह एक दैवीय शक्ति का खेल ही समझा जा सकता है, वरना जो परम सत्ता, जो मां भगवती संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, क्या उनके मन में ऐसा कोई भाव कभी भी उत्पन्न हो सकता है? तो यह एक दैवीय खेल ही था, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी घटना जिसके माध्यम से मानव जाति के समक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप आ सके। तो हुआ यूं कि हमेशा की भांति भृगु ऋषि उस दिन भी शिव की परिक्रमा करने उनके समीप गए। परंतु जब वह गए तो उन्होंने देखा पार्वती उनके बहुत समीप, उनके बिल्कुल निकट बैठी थी। तो भृगु के मन में सबसे पहले यही आया कि मैं तो यहाँ शिव की परिक्रमा के लिए आया हूं, मैं तो केवल उनकी ही परिक्रमा करूंगा। तब उन्होंने एक चूहे का रूप धारण किया और केवल शिव की परिक्रमा की उन्होंने। अब पार्वती को यह सब बहुत अटपटा सा लगा। उन्होंने शिव की ओर देखा और शिव ने भी पार्वती की ओर देखा। तो उसके बाद न जाने शिव को क्या सूझा, उन्होंने पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। अब भृगु ऋषि के तो 3 परिक्रमा अभी पूर्ण होने बाकी थे, एक ही परिक्रमा उनकी पूरी हुई थी। तब उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण किया और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया कि मैं शिव की परिक्रमा करूं और केवल उनके मस्तक की ही परिक्रमा की, और पार्वती को अनदेखा किया। पार्वती को यह बुरा भी लगा और उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि यह भक्त आखिर कैसा है और इसके समर्पण का स्तर क्या है, इसका प्रेम कैसा है आखिर। माना कि वह शिव से प्रेम करते हैं, शिव उनके आराध्य हैं, परंतु मैं उनकी पत्नी हूं और इस नाते वह मुझे इस प्रकार अनदेखा नहीं कर सकते। शिव पार्वती के मन में उठते हुए इन भावों को भी पढ़ रहे थे और अपने भक्त को भी देख रहे थे। तब शिव ने पार्वती को अपने आधे अंग में स्थान दे दिया। कहने का मतलब अपने बाएं अंग में संपूर्ण रूप से पार्वती को समा लिया। अब भृगु ने देखा कि अब मैं कैसे अपनी परिक्रमा पूरी करूं। वह अब भी अपने जिद पर अड़े थे कि मुझे केवल और केवल शिव की ही परिक्रमा करनी है, पार्वती से जैसे कोई लेना देना ही नहीं है मेरा। तब उन्होंने एक मक्खी का रूप धारण किया और बड़ी सावधानी से केवल दाहिने पैर की परिक्रमा की, क्योंकि उन्हें यह लगा कि अगर उन्होंने बाएं अंग को छोड़ दिया तो उन्होंने पार्वती को छोड़ दिया, केवल शिव की परिक्रमा की। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने उसी अर्धनारीश्वर स्वरूप में, जिसमें दाहिने अंग में पुरुष का अंग था और बाएं अंग में उन्होंने पार्वती यानी स्त्री के अंग को समेटा हुआ था, अपने उसी स्वरूप में वह पद्मासन में बैठ गए और उन्होंने अपने प्रिय भक्त भृगु को तब इस सनातन सत्य के विषय में बताया कि अर्धनारीश्वर स्वरूप ही वह सनातन सत्य है जिसके ऊपर ब्रह्मांड का संचालन, इस समस्त
सृष्टि का संचालन, इस सब की धुरी अर्धनारीश्वर ही है। और यह केवल एक दैवीय सत्य ही नहीं, बल्कि यह प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य के जीवन को भी प्रतिबिंबित करता है। क्योंकि अगर हम यह मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो जो ईश्वर है, जो शिव है, वही हम भी हैं। तो जो शिव का स्वरूप है वही हमारा भी स्वरूप है। अगर शिव का असली स्वरूप, अगर शिव का असली ज्ञान अर्धनारीश्वर है, तो प्रत्येक मनुष्य उसके अंदर भी अर्धनारीश्वर का ही स्वरूप है। कहने का मतलब, आज के बाद यह आप जान जाइए कि अगर आप स्त्री हैं तब भी आपके भीतर एक पुरुष है, और अगर आप एक पुरुष हैं तब भी आपके भीतर एक स्त्री है। तो योग और अध्यात्म की भाषा में अगर हम बात करें तो यह पूरा खेल संतुलन का है। अगर आप अपने उस अधिकतम स्वरूप, उस अधिकतम संभावना तक पहुंचना चाहते हैं जो अंतिम सत्य है और आपका पूर्ण अस्तित्व भी, तो आपको इसे पूर्णता से स्वीकार करना होगा कि आपके भीतर एक स्त्री भी है और पुरुष भी। और सृष्टि के उन गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए, अध्यात्म के उस अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर एक प्रकार का तालमेल बिठाना चाहिए। न तो आपको स्त्री योचित गुणों का अपमान करना है और ना ही पुरुष योचित गुणों का। दोनों का ही बराबर मेल रखना है आपको, क्योंकि दोनों के बिना पूर्णता संभव है ही नहीं। तो अपनी सनातन संस्कृति में हम भृगु ऋषि के प्रति बेहद ही कृतज्ञ हैं, जिनकी भक्ति, समर्पण और प्रेम की इस अद्भुत कथा के कारण ही अर्धनारीश्वर का यह सुंदर स्वरूप संसार के समक्ष आ सका। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ आगे शेयर कीजिए। जय शिव शिवा।